Morning students, I am Prabhakar once again from CMS Group of Institution. Students, in my previous session we have started studying new classical approach, and in this new classical approach we are mainly going to see the two different approaches. One is called human relation approach and another one is called behavioral science approach. In that first approach of human relation, in that prospect we are going to study mainly Alton Mayo's experiment which was conducted in one of the factories which comes under the sub area of Hawthorne and which is based on Chicago. So in that experiment, in my previous session we have already discussed about the illumination experiment which was conducted first time by the Alton Mayo and his associates. Now if we move to the second slide, we can find out all the four experiments which have been quoted over here. In first एक्सपेरिमेंट वी कैन सी हियर इल्यूमिनेशन स्टडी. इन दैट इल्यूमिनेशन स्टडी जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि Alton Mayo created two different groups. One was said control group and another was said experimental group. With control group he provided the required intensity of light so that productivity cannot be hampered. But as he was expecting in experimental group, in this group he was trying to create such kind of impact that he can correlate the impact of illumination with the productivity. What he was having the assumption कि अगर हम लोग लाइट की इंटेंसिटी को कम करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, मतलब प्रोडक्टिविटी नीचे जा सकती है. सो ही स्टार्टेड मेकिंग एक्सपेरिमेंट ऑन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और उन्होंने पहले लाइट की इंटेंसिटी को कम किया और उसके बाद उन्होंने देखा कि प्रोडक्टिविटी तब भी इंक्रीज़ कर रही है. फिर उन्होंने इंटेंसिटी को और भी कम किया और उसके बाद भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही थी. उन्होंने फिर उसको लास्ट लेवल तक लाया लाइट की इंटेंसिटी को. जब एम्प्लॉयज़ को काम करने में एक्चुअल में दिक्कत होने लगी तब जाके प्रोडक्टिविटी डाउन हुई. तो he couldn't understand that result. He was thinking if I am going to decrease the intensity of light, it would definitely make the negative impact as far as the productivity is concerned. तो उन्होंने लास्ट में कंक्लूज़न ये दिया कि light is not a factor which is related to the productivity at any level. तो उन्होंने ये जो है कंक्लूज़न देके इस एक्सपेरिमेंट को क्लोज़ किया. बट ही वॉज हैविंग दैट अप्रोच कि कुछ ना कुछ जो है इसमें कुछ फैक्टर्स मिसिंग हो गए हैं सो दैट एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज़ नॉट कमिंग. यहाँ पे उन्होंने जो है सेकेंड स्टेज जो है इसको हम लोग रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उसको उन्होंने कंडक्ट करना स्टार्ट किया. रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो कि ही मेड सो मेनी चेंजेस एज फार एज द जॉब कंडीशंस वेयर देयर. उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि रिले असेंबली जो था ये टेलीफोन से रिलेटेड जो था एक असेंबली प्रोसीजर था जिसमें उन्होंने जो है एक टेस्ट रूम बनाया. एंड देन ही फर्स्ट सेलेक्टेड टू गर्ल्स जो कि असेंबली रूम में काम करती थी, एंड ही सेड टू दोज टू गर्ल्स टू सेलेक्ट मोर girls in the numbers. He was saying for 4 more girls for that assembly group. और उस असेंबली लाइन रिले असेंबली टेस्ट रूम में उन्होंने टोटल कितनी लड़कियों को सिलेक्ट करने के लिए बोला, 2 + 4 6. एंड देन ही सेड कि देयर शुड बी वन ऑब्जर्वर ऑल्सो. एक ऑब्जर्वर रहेगा जो इन डिफरेंट जॉब कंडीशंस को जो चेंजेस करने पे उसका आफ्टर इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसको जो है नोटेड डाउन करेगा. And he was making so many changes, or all the changes were used to discussed with those 2 girls जो कि लीडिंग पोजीशन में थी. सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे स्मॉलर ग्रुप में जो है ग्रुप इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया, और इसमें उन्होंने ये बताया कि इफ़ ऑल अदर मेंबर्स आर परफॉर्मिंग इन दोज ग्रुप्स देन ओनली वो ग्रुप इंसेंटिव स्कीम जो है अप्लीकेबल होगा फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. अगर 5 लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी छठे को जो है इंसेंटिव मिल पाएगा. देन ही टोल्ड अबाउट द ब्रेक्स. उन्होंने इंटरवल्स देना स्टार्ट किया और उसमें उन्होंने 5-5 मिनट्स के 2 ब्रेक दिए, एक मॉर्निंग सेशन में और एक इवनिंग के टाइम में उन्होंने 2-2 ब्रेक्स दिया. इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि प्रोडक्टिविटी मोटिवेट होके जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई. देन ही री इंट्रोड्यूस्ड
और ब्रेक्स को के टाइमिंग्स को बढ़ाया, उन्होंने उसे 10-10 मिनट के 2 ब्रेक में कन्वर्ट किया। एंड ही फाउंड कि दैट वाज आल्सो क्रिएटिंग ए गुड इम्पैक्ट एज फार एज द एम्प्लॉयज़ ऑफ दोज पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट ग्रुप वाज कंसर्न, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही थी। इन लेटर स्टेज उन्होंने क्या किया कि फिर से जो है ब्रेक के टाइम को कम किया 5-5 मिनट के, बट फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा दिया, मतलब अब ज़्यादा ब्रेक्स दिए जाने लगे। सो द गर्ल्स of those groups they started complaining because of giving so many breaks, जो प्रोडक्टिविटी का रिदम है वो ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है। तो देन ही अगेन री इंट्रोड्यूस 10 मिनट्स ब्रेक, बट विथ सर्टेन काइंड ऑफ एडिशनल जो है ब्रेकफास्ट के साथ उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। ही वॉज प्रोवाइडिंग एट द टाइम ऑफ ब्रेक, ही वॉज प्रोवाइडिंग सैंडविचेज, टी, कॉफ़ीज़ का प्रोविज़न उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंड दिस ऑल्सो मोटिवेटेड द गर्ल्स ऑफ दैट ग्रुप, और इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी। फिर ही मेड ए चेंज इन द जॉब टाइमिंग्स। इनिशियली ये 5 o'clock का एग्ज़िट टाइम होता था, एंड लेटर ऑन जो है ये 4:30 किया गया, उसके बाद भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, एंड लास्टली इसको 4 o'clock करने के बाद भी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही थी। सो इट वाज क्रिएटिंग ए पॉजिटिव फैक्टर among the member of that group. Then again he stopped all the facilities. All of a sudden he stopped all the facilities in that group, and what he was expecting कि if I am going to suspend all the facilities, automatically it will create a negative impact on productivity, और productivity जो है down होने लगेगी। But it was shocking that even after making such kind of changes and a stoppage of all the facilities, productivity increase ही कर रही थी। तो वहाँ पे एल्टन मायो साहब ने ये बताया कि इट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ बिलोंगिंगनेस, एंड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑल द ग्रुप मेंबर्स आर वेरी मच स्पेशलाइज्ड इन देयर जॉब्स, दे आर कमिटेड, देयर मोरल इज़ हाई, दे आर हाईली मोटिवेटेड, दैट्स वाई प्रोडक्टिविटी इज़ इंक्रीजिंग। बट सरफेस लेवल पे ही वॉज ऑल्सो रियलाइजिंग कि देर इज़ समथिंग विच इज़ क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट्स। मीन्स इस चीज़ को वो समझ रहे थे कि डेफिनेटली जो है कुछ ह्यूमन फैक्टर ऐसा काम कर रहा है कि इवन आफ्टर स्टॉपेज ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़ प्रोडक्टिविटी वाज इंक्रीजिंग। बट जब उन्होंने जॉब कंडीशंस में चेंजेस किए, एक पॉजिटिव आउटकम निकल के सामने आया कि इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवर प्रोडक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, इन माई नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम, जिससे भी बहुत सारे कंक्लूजन्स निकल के आए। तो इन दिस सेशन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।